मालिक निसाब से मुराद ऐसा इंसान जिसके पास 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना मौजूद हो, वो मालिक निसाब कहलाता है, साहब निसाब कहलाता है। अब यहाँ पर फुक़हाए किराम ने 52.5 तोला चांदी को लिया है, चूँकि 52.5 तोला चांदी की कीमत जो है वो 7.5 तोला सोना से कम है, और इसलिए फुक़हाए किराम ने लिखा है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो उसके ऊपर भी क़ुरबानी करना वाजिब हो जाता है। अगर चांदी तो मौजूद नहीं है लेकिन 52.5 तोला चांदी के बराबर उस इंसान के पास कीमत मौजूद है, तो फरमाया कि उस इंसान के ऊपर भी क़ुरबानी करना वाजिब हो जाता है। अब ये तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि जिसके पास क़ुरबानी यानी चांदी भी मौजूद नहीं है और चांदी के बराबर कीमत भी मौजूद नहीं है, और फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि उसके पास इतना माल तजारत हो कि वो माल तजारत जो निसाब शरीयत मुतहरा ने बताया है उसके बराबर हो या उसके बराबर कीमत हो, तो फरमाया कि ऐसे इंसान के ऊपर भी क़ुरबानी करना वाजिब हो जाता है। और चौथा ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि जिसके पास इतनी मालियत यानी हाजत असलिया के अलावा सामान मौजूद हो और उस सामान की कीमत भी जो शरीयत मुतहरा ने जो निसाब बताया है यानी 52.5 तोला चांदी बताई है उसके बराबर कीमत हो, तो ऐसे इंसान के ऊपर भी क़ुरबानी करना वाजिब हो जाता है। उस इंसान के ऊपर इतना कर्ज़ा ना हो कि जितना उसने अगर वो कीमत अदा करे तो वो निसाब जो ज़िक्र करदा निसाब है वो बाकी ना रहे, तो फरमाया कि ऐसे इंसान के ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब नहीं होगा कि उसके पास इतना उसके ऊपर इतना कर्ज़ा है, उसने कर्ज़ा भी अदा करना है। तो इसी तरह हाजत असलिया से मुराद फुक़हाए किराम ने इसको भी डिफ़ाइन किया है कि हालत असलिया से मुराद ज़रूरियात ज़िंदगी, यानी इससे मुराद ऐसी चीज़ें हैं यानी जैसे अमूमन इंसान को इसकी ज़रूरत होती है और इसके बग़ैर इंसान की जो है वो ज़िंदगी को गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तंगी और दुश्वारी होती है। तो फरमाया कि इसके अलावा अगर किसी के पास सामान है यानी ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर ये भी चीज़ें आती हैं जैसे रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं और इल्म दीन के लिए किताबें हासिल करना है या पेशा के लिए औजार हैं, यानी इसके अलावा अगर किसी के पास इतना सामान है और उस सामान की कीमत वो निसाब के बराबर चली जाती है, तो फरमाया कि ऐसे इंसान के ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब होता है। और इसी तरह हज़रत इमाम अहले सुन्नत हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पास एक सवाल आया, यानी सवाल ये किया गया कि अगर ज़ैद के पास एक मकान सकूनत है यानी वो उसके अंदर रहाइश पज़ीर है और इसके अलावा अगर उसके पास कोई ऐसा मकान हो जिसके अंदर वो रहाइश पज़ीर नहीं है, तो क्या उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी या नहीं। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया कि ऐसे इंसान के ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब होगी। यानी एक इंसान के पास वो मकान है उसके अंदर वो रहाइश पज़ीर है और जो दूसरा मकान है वो हाजत असलिया के अलावा है, यानी अगर ऐसा इंसान है कि जिसके पास कोई मकान अलग से हो उसको किराया आ रहा है, तो फरमाया कि वो जो किराया है या वैसे सादी ज़मीन पड़ी है तो फरमाया कि उसकी कीमत जो शरीयत मुतहरा ने जो निसाब बताया है यानी 52.5 तोला जो चांदी बताई है उसके बराबर अगर कीमत पहुंच जाती है, तो फरमाया कि ऐसे इंसान के ऊपर भी क़ुरबानी करना वाजिब हो जाता है। और अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हाजत असलिया के अलावा हमारे पास सामान होता है, चूँकि हमने कभी गौर नहीं किया, हमको पता नहीं चलता, हमारे यहाँ बड़ा सामान होता है जिसकी कीमत भी जो निसाब बताया गया है उसके बराबर पहुंच जाती है और हमारे ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब हो जाता है। जी मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे यहाँ अगर इतना बड़ा घर है और वहाँ पर जहाँ पे हम रह रहे हैं तो वहाँ पे सर्दी गर्मी के लिए काफ़ी होता है, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ मौजूद है वहाँ पे वो हाजत असलिया के अलावा है, तो फरमाया कि अगर उस ज़मीन की कीमत भी इतनी बनती है जो शरीयत मुतहरा ने निसाब जो बताया है उसकी कीमत उतनी बनती है, तो उस ऐसे इंसान के ऊपर भी क़ुरबानी करना वाजिब हो जाता है।